उधमपुर के मजालता इलाके में जहां सर्च ऑपरेशन अभी तक जो है वो चलाया जा रहा है, जैश-ए मोहम्मद के आतंकी जो उन जंगलों में घूम रहे हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है ताकि उन्हें मौत के घाट उतारा जा सके, उन्हें सबक सिखाया जा सके कि आखिर भारत के अंदर घुसकर यहाँ हमला कर कर, यहाँ फायरिंग कर कर, यहाँ इनकाउंटर कर कर जो है वो क्या कुछ जो है वो होता है। आप तमाम लोगों को बता दें कि जहाँ बीते दिनों मजालता के उस क्षेत्र में इनकाउंटर चला जहां पर हमारे एक एसओजी के जवान शहीद हो गए, वहीं पर सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। उन आतंकियों को ढूंढा और खंगाला जा रहा है कि आखिर वह इस घने जंगल में कहां छिप कर बैठे हुए हैं। आप तमाम लोगों को बता दें कि वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां पर हमारी टीमों को कुछ तो मिला है और जो जो चीजें मिली हैं वह मैं आपको बता देता हूं। आपको बता दें कि वहां पर सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को कुछ संदिग्ध मिला है, और लेकिन उस संदिग्ध में वहां पर आटा, चावल, तेल, बोतल, एयरफोन, हल्दी के पैकेट, सलवार कमीज, इसी के साथ स्वेटर, टोपी, लाल व काले कलर का मौजे, दाल, ये तमाम वो चीजें हैं जो उन्हें वहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को मिली है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये तमाम चीजें उन्हें दे कौन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये वही आतंकी हैं जो कुछ समय पहले ही यहाँ घुसे हुए हैं और यहाँ के जंगलों में घूम रहे हैं। कभी ये डोडा भदरवा के ऊंचे जंगलों में छुपे हुए होते हैं, कभी किश्तवाड़ में, और कभी उधमपुर, रियासी, रामबन, रजौरी में जो है ये जंगलों में घूमते और फिरते हैं। लेकिन फिर सवाल वही कि आखिर वह कौन गद्दार हैं जो इस देश में बैठकर इनकी मदद कर रहे हैं, जो खा यहाँ रहे हैं, सामान यहाँ का खरीदारी कर रहे यहाँ रहे हैं, पहचान पत्र यहाँ के हैं, लेकिन गुणगान और मदद पड़ोसी मुल्कों की कर रहे हैं। इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस समय समय पर या पुलिस सुरक्षा बल इन्हें ढूंढती है, खंगालती है, ओजी नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी बहुत से गद्दार ऐसे हैं कि इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद भी वह मदद करने से चूक नहीं रहे, मदद लगातार कर रहे हैं। अब इन्हीं आतंकियों की तलाश में कुछ संदिग्ध मिला। जब संदिग्ध को खोदा गया, जब खुलासा किया गया, जब खोला गया कि आखिर उसके अंदर है क्या, तो वहां पर ये तमाम चीजें मिली हैं, जिसमें आटा है, चावल है, तेल है, कपड़े हैं, मोजे हैं, टोपियां हैं। ये तमाम चीजें जो है वो सेना के हाथ में लगी है, सुरक्षा बलों के हाथ में जो है वो लगा है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है मजालता इलाके में। सुरक्षा बल अभी भी ढूंढने और खंगालने में लगे हुए हैं इन आतंकियों को, क्योंकि इन्हें जो है वो ढूंढना बेहद जरूरी है ताकि इस तरीके की और दूसरी जगहों पर हमले जो हैं वह ना किए जा सके। लेकिन सुरक्षा बलों को इस और भी जो है वो ध्यान देना पड़ेगा कि अभी भी बहुत से लोग हमारे देश में ऐसे रह रहे हैं जो यहाँ रहकर आतंकियों की मदद कर रहे हैं, सरहद पार के गुणगान जो है वो गा रहे हैं। ऐसे में आप तमाम लोगों को बता दें, हमने कल भी जो है आपको बताया था कि सीआईके की रेड श्रीनगर में भी 7 डिस्ट्रिक्ट में 12 जगहों पर चल रही है, जहां पर खंगालने की पूरी कोशिश जो है उन्हें की जा रही है। वहीं एक लेडी भी सरहद पार से इस पार जो है वो पहुंची थी, हालांकि वह पीओजे की ही रहने वाली है, शहनाज अख्तर। उसे भी जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने पकड़ा है, उसे भी पूछताछ की जा रही है कि वह कहीं ना कहीं आतंकियों के साथ मिली हुई थी या आतंकियों ने कोई बड़ा टास्क उसे दिया हुआ है जिसे वह अंजाम जम्मू कश्मीर के अंदर देगी। जम्मू कश्मीर के अंदर समय समय पर तमाम इस तरीके की चीजें जो है वह होती रहती हैं। सुरक्षा बल हमेशा तैनात रहते हैं, चप्पे चप्पे पर उनकी नजर है, चप्पे चप्पे पर जो भी आतंकी या संदिग्ध गतिविधियां होती है उन पर वह नजरें बनाए हुए हैं। लेकिन ऐसे में जब अंदर के लोग ही गद्दार निकले, जब अपने ही लोग आतंकियों की मदद करने में उतर जाए, तो वहां पर समय तो लगेगा। और वाकई में समय अब देखना है कि कितना लगता है कब इन आतंकियों को जो है वो पकड़ा जाता है, क्योंकि आईजीपी जम्मू ने भी ये कहा था कि 3 संदिग्ध तो है, यानी कि 3 आतंकी तो हैं जो इन जंगलों में छिपे हुए हैं, जिन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी और जहां हमारे एक एसओजी शहीद हो गए। देखना यह है कि अब आगे और सुरक्षा बलों को क्या कुछ कामयाबी मिलती है। ये जो सामान मिला है, आटा, दाल, चावल, तेल, कपड़े, टोपी, मोजे वगैरह, ये तो मिले हैं, लेकिन इसके अलावा और सुरक्षा बलों के हाथ में क्या लगता है। और इतना ही नहीं, ये जो 3 आतंकी इस समय इस जंगल में घूम रहे हैं, छिपे हुए हैं, डर कर भागे हुए हैं, भगोड़े हैं, इनको जो है वो कब पकड़ा जाता है, कब इनका इनकाउंटर किया जाता है, जिंदा या मुर्दा जो है वो इन्हें खंगाला जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।